नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस श्योरिटी। मैं हूं वेद प्रिय द्विवेदी। आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से किसी भी कंपटीशन एग्जाम को कम से कम समय में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक बने रहिए। हम आज आपको बताएंगे कि क्या बेहतर तरीका है जिससे आप कम से कम समय में एग्जाम निकाल सकते हैं। और मैं अपना भी व्यक्तिगत अनुभव साझा करूंगा कि मैंने मात्र 6 महीने में अपना एग्जाम कैसे निकाला। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहली बात कि हमें तैयारी किस तरह से करनी है। देखिए, जब हम तैयारी के लिए जाएं तो ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि एग्ज़ाम कौन कौन से हमें चुनने हैं। तो ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। यानी एक ही प्रकार के हमें एग्ज़ाम चयन करने हैं। एक ही प्रकार का मतलब ये है कि ऐसे एग्ज़ाम को एक साथ में हम लोग दें जिनका सिलेबस लगभग समान हो। जैसे कि हम एसएससी और बैंक दोनों एग्ज़ाम को एक साथ लेकर ना चलें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों में काफ़ी अंतर है। दोनों के सिलेबस में, दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न में, दोनों को एक साथ लेंगे तो दिक्कत आएगी। जैसे सिविल के और एसएससी दोनों को एक साथ में लेकर ना चलें। सिविल एग्ज़ाम्स और एसएससी एग्ज़ाम्स एक साथ में हम लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर लेकर चलते हैं तो फिर हमारा सिलेक्शन में दिक्कत आती है। तो जैसे यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स हैं, वन डे नेचर के, और इसके अलावा आपके जो यूपी पुलिस का कोई अगर तैयारी कर रहा है, दरोगा का कर रहा है तो कर सकता है। आप लेखपाल का उसके साथ में कर सकते हैं। यूपीएससी के लगभग सारे एग्जाम्स, उसके साथ में आप आरओ और पीसीएस भी दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एग्जाम चयन की, यानी एक साथ में एक प्रकार के एग्जाम। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो जो ज़्यादातर लोग, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, और मैं इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, हर व्यक्ति को मैं बताता भी हूँ। तैयारी के शुरुआत से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो आप कहेंगे कि जब कुछ पढ़ा नहीं तो प्रैक्टिस कहाँ से कर दें। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आधे से कम मान सकते हो, आधे तक तो आप क्वेश्चन अगर प्रयास करोगे तो स्वयं कर लोगे, बिना किसी तैयारी के भी। जब आप करने जाते हैं हो सकता है समय आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन आप कर सकते हो। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और मैथ में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो। क्योंकि होता क्या है, तैयारी करते हैं, पीछे की चीज़ें भूलते जाते हैं, वो आगे की चीज़ें हम पढ़ते जाते हैं, तो रिवीजन हो नहीं पाता है, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप प्रॉपर रिवीजन भी कर पाते हैं। इसलिए जैसे ही आप तैयारी शुरू करें, मैंने क्या किया था मैं भी इसके बारे में भी बताता हूँ, अपना अनुभव शेयर करूँगा। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जैसे मैथ में, चाहे रीजनिंग में, जीएस में, देखो जीएस में क्या होगा, जीएस में कोई क्वेश्चन आया, आपने तैयारी की और पेपर किया, गलत हो गया, फिर आपने देखा कि इसका सही क्या है तो आपने देख लिया, जान लिया। जब भी वो प्रश्न एग्जाम में आएगा आप उसको सही कर लेंगे, भले ही आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है फिर भी, तो आपको ये बेनिफिट रहता है। और इसी तरह से मैंने अपने एग्ज़ाम्स को निकाला। मैंने कम से कम 10-12 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में भी बताता हूँ। दूसरी बात है, प्रैक्टिस के साथ साथ उन प्रश्नों का विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब ये हो गया कि आप देखना है कि ये प्रश्न किस नेचर का आ रहा है, उस प्रश्न को आपको समझ लेना है, जो उसमें हल दिया रहता है उसके अनुसार। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है। जब 2 बार 3 बार क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें आप जब पढ़ेंगे उस चैप्टर को तब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चौथी बात यह है कि इसके लिए आपको निरंतरता बनाए रखनी है। आपका हो सकता है 10 नंबर आए, 100 में से हो सकता है 10 ही नंबर आए। आप निराश मत होइए, क्योंकि आप तो शुरुआत कर रहे हैं ना। 10 नंबर आया, कल 10 से ज़्यादा आना चाहिए। आपका बस इतना लक्ष्य होना चाहिए कि आज 10 आया, कल परसों में 11 नंबर आए, 12 नंबर आए। आप निरंतर बढ़ने का प्रयास कीजिए। नंबर कम आ रहा है, इससे आपकी सिलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है,
तो 100% आप सफलता की ओर जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ अपने अनुभव साझा करते हैं। मेरा अनुभव क्या रहा है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने परीक्षा की तैयारी शुरू की, कंपटीशन एग्जाम्स की, मैंने एक 3 महीने का क्लास ज्वाइन किया था। तो उस 3 महीने के क्लास में ही 1 महीने तक क्लास शुरू हुआ, उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। डेली एक सेट पेपर करना और उसका विश्लेषण करना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको देखना कि ये कैसे आ सकते हैं, क्योंकि हल दिया रहता है, उसमें नीचे हल दिया रहता है, हल से समझने का प्रयास कर लेना। आज धीरे धीरे नंबर बढ़ते गए, स्पीड भी इतनी आपकी बढ़ जाएगी। मैथ में, रीजनिंग में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है कहीं से। आप उनको आराम से, यानी 50% तक आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। मैंने भी किया। मैंने 6 महीने में पहला अपना एग्ज़ाम निकाल दिया था। पहले ही 6 महीने में मैंने एग्ज़ाम निकाल दिया। जो उस समय, ऐसा नहीं है कि उस समय एग्ज़ाम बहुत ईजी होते थे, उस समय भी मेरे कई साथी थे जो काफ़ी दिन तक लगे रहे, प्रयासरत रहे, लेकिन उनका यही है कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की। जो भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 साल नहीं लगेगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। 100% आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बस आप इस बात को आप और कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, मतलब पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इसको करने के बाद में आप पढ़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी साथी होंगे जो काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो उनके लिए ये रामबाण है। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अभी मैं उसके लिए आगे सलूशन बताऊंगा क्या करना है। हम लोग इसमें आपकी कैसे मदद करेंगे। सक्सेस सिक्योरिटी आपका चैनल है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराने में मदद करेंगे। पहली बात तो आप प्रैक्टिस वो करेंगे, उसके अलावा हम लोग अपनी तरफ से मैथ, रीजनिंग और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो ये हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, उससे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिन्हें आप लोग नहीं कर पाएंगे या जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उन्हें हम लोग वीडियो के माध्यम से बना देंगे और ये निरंतर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगे। उसके अलावा हम लोग टेलीग्राम चैनल पर सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की निःशुल्क प्रैक्टिस भी कराएंगे, जो ऑलरेडी भी कराई जा रही है। शाम को 8 बजे हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब ग्रुप है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा जिन प्रश्नों में आपको डाउट है, तो टेलीग्राम के माध्यम से आप हम लोगों तक पहुंचा देंगे, हम उसका वीडियो बनाकर आपके डाउट क्लियर कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको तैयारी से संबंधित कोई डाउट है कि तैयारी में मन नहीं लग रहा है या किस विषय की तैयारी कैसे करें, सोर्स क्या है, किताबें कौन सी हैं, तो वो भी सब बताएंगे। बस आप अपनी बात को हम लोगों तक पहुंचा दीजिए। अब इसके बाद में क्या करना है, आप जब तैयारी करेंगे तो निरंतरता से तैयारी करते रहिए। आपको 1 साल लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। देख लीजिए, आप एक बार तैयारी करेंगे लगातार तो आप 100% सफल हो जाएंगे। ये आप करके देखिए। आप ज़्यादा नहीं, आप 15 दिन करके देखिए, 15 दिन में ही आपको अपने अंदर बदलाव नज़र आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है, अभी पहला वीडियो है, इसमें कभी कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। तो अन्य लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ पे हम अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।